जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय श्री राम। मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मेरे को इतना सपोर्ट कर देते हैं, मेरे से इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, सब उन्हें लाइक करते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब पैसे की बरसात करना। वैसे आज मैं जिस वनस्पति के बारे में बात करना चाह रहा हूँ बहुत ही खास वनस्पति है, मुर्दे को जीवित करने वाला पौधा है। इसमें इतना जबरदस्त चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। मुर्दा का मतलब जो व्यक्ति चलने फिरने लायक नहीं है, जो कि लंबे समय से बीमार पर खाट पर लेटा हुआ हो, उसके शरीर में किसी प्रकार के बहुत सारे कुछ रोग हो गए हैं जिसकी वजह से उसके शरीर में चलने फिरने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अभाव हो गया है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। ऐसा भी शरीर जो कि शरीर में बिल्कुल 0% बल रह गया है और वह भी इसका सेवन कर ले तो समझ जाइएगा कि बहुत ही आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकेगा। और ये पौधा आपको कहीं भी मिल सकता है, कहीं पर भी मिल सकता है, चाहे आप किसी गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, बहुत ही सिंपल सा गांव हो। तो हमारे घर की महिलाएं, कुछ लोग इनका उपयोग सब्जियों के रूप में भी सेवन करते हैं। जो ये पौधा होता है, ये वनस्पति होती है, बहुत ही दिव्य होती है और बहुत ही चमत्कारिक है। इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, इसको खाने से अनेक प्रकार के शरीर में जो भी रोग होते हैं उससे फ़ायदा मिलता है। ये पौधा जो है वो दोनों तरीके से, जी हाँ, हमें फ़ायदा दिला सकता है। इसके औषधि गुण भी हैं आयुर्वेदिक के हिसाब से और दूसरा है आध्यात्मिक के हिसाब से। मतलब इसका उपाय जो है तंत्र शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा उपयोग इसका किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक बने रहें तो मैं दोनों प्रकार के उपाय को आपसे रूबरू करवाऊंगा जो कि ये पौधा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आयुर्वेदिक दृष्टि से बात करना चाहता हूँ जो कि ये पौधा है। यह बहुत धरती पर जो है यह मुर्दे को भी जीवित करते हैं, अर्थात इसके अंदर इतनी ताकत रहती है, इतना इसके अंदर जोश रहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी जोश नहीं है, बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहेगी, उसका बल बिल्कुल क्षीण हो गया है, उसे सही तरीके से यदि सेवन उसको करा दें तो शरीर में लगातार उसके जोश बढ़ जाएगा, उसके बल को बढ़ा देगा, शरीर की जो कमजोरी है उसको दूर कर देगा। और इस वीडियो को आपको अंत तक बने रहिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप भी जान सकें कि जो वनस्पति है जो बहुत ही सिंपल और सरलता से हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती है, उसके बारे में हम नहीं जानते। आज इस वीडियो के माध्यम से आप यदि अंत तक बने रहे तो अवश्य उस वनस्पति के बारे में जान पाएंगे। और कोई भी वनस्पति होगी, प्राचीन काल में लोग उसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। प्राचीन ग्रंथ में, वेद पुराणों में भी इसका वर्णन वर्णित है। इस वनस्पति के अधिक सेवन करने से आपको क्या दिक्कत आती है? बूढ़ा भी जवान हो जाता है, यानी जो 50 का रहेगा वो 40 का दिखने लगेगा, जो 40 का है वो 30 का लगने लगेगा। देवी देवता जो रहते थे लंबे लंबे समय तक तपस्या करते रहते थे, साधु महात्मा जो लोग हिमालय पर तपस्या करते थे, वो लोग इन्हीं जड़ी बूटियों से का उपयोग करते थे। वो इनकी बात करने जा रहा हूँ। इसका सेवन करने से लंबे लंबे समय तक, लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते रहते थे और इनका सेवन करने से उनको बहुत लंबी चिरायु प्राप्त होती थी और बल क्षीण नहीं होता था, शरीर में ताकत बनी रहती थी। यह इतना ज़बरदस्त होता है। तो आप भी चाहते हैं, तो आप भी ऐसी चाहते हैं कि आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा, जो बल जिसमें क्षीण हो गया उसमें बल देना चाहते हैं, जिसका बल हमेशा बना रहे, तो एक बार इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस वनस्पति का बारे में। उस वनस्पति का मैं आपके सामने नाम लेना चाहता हूं और ये किस आपके एरिया में पाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों इस पौधे का जो नाम है वो है ब्राह्मी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में इसका नाम है ब्राह्मी, संस्कृत में भी इसको ब्राह्मी नाम से ही जाना जाता है। चरक संहिता में इसके बारे में बहुत सारे गुण बताए गए हैं। इसके जो नाम है वो ब्रह्मा से मिले हुए हैं, ब्रह्मदेव के नाम से इसका मिलता जुलता है, क्योंकि यह ब्रह्म से संबंध रखता है। इसलिए इस वनस्पति में जरूरी है कि ब्रह्म होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी होते हैं और कुछ खास मिलते जुलते गुण इसमें पाए गए हैं। इतना ज़बरदस्त उपाय होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें साक्षात ब्रह्मदेव का वास होता है और इसका उपयोग हजारों सालों से आयुर्वेदिक में करते आ रहे हैं। ऋषि लोग, महात्मा लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के आसपास तो ये पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत ही सिंपल सरलता से हमारे घर के आसपास होती है, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ये जो ब्रह्मी का पौधा है ना, ये ब्रह्मी का पौधा जबरदस्त ब्रेन बूस्टर का काम करता है दोस्तों, दिमाग को बढ़ाने का काम करता है, अर्थात ब्रेन बूस्टर का काम करता है। अगर किसी बच्चे को यदि आप इसे लगातार सेवन करते हैं तो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। जो आप मार्केट में अलग अलग प्रकार के ब्रेन बूस्टर जो टॉनिक आते हैं उनमें ये ब्रह्मी का गुण जरूर मिलाया जाता है, ब्रह्मी के पाउडर को जरूर मिलाया जाता है। ठीक है, तो आप क्यों ना अपने घर अगल बगल की ब्रह्मी
जिस स्थान पर पाई जाती है उसका पहचान कर लीजिए। यूं ही अपने घर पर बना करके इसको सेवन कीजिए और अपने बच्चे को आलमंड या बादाम खाने से, अलग अलग प्रकार के टॉनिक पीने से जो काम नहीं करेगा वह ब्रह्मी का छोटा सा पौधा कर देगा। दोस्तों, ये बुद्धिवर्धन का काम करता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जो हमारे घर के आसपास ये ब्रह्मी पाई जाती है, किस किस प्रकार से हमारे शरीर में यह काम करती है, और इसे दवा भी बनाया गया तो किस तरह से आयुर्वेद में पीस करके इसको दी जाती है। दोस्तों, ब्रह्मी नाम से कई सारे दवा बाजार में मिलते हैं, ब्रेन बूस्टर मिलते हैं, जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपके लिए किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है। आपको स्क्रीन पर यह पौधा दिख रहा होगा। इसमें इस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में किस तरह के ज़बरदस्त इसके तरीके और उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, जब हार्ट की बीमारी होती है, दिल संबंधी समस्या होती है, तो इस बीमारी में इसका बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है उपाय, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। और इसका यदि आप सेवन करते हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी इसमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे होते हैं। दिल की चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे हार्ट बीट बढ़ गया हो, चाहे हार्ट अटैक, कभी पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, वो भी उसको भी नॉर्मल कर देता है। कोई भी अपने आप को जैसे हार्ट अटैक आ गया हो तो एक बार चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप यदि ब्रह्मी का सेवन नियमित रूप से करते हैं, आप ब्रह्मी का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो आपको हार्ट अटैक संबंधी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। लंबे समय से जो आपकी समस्या चल रही है, कोई गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो ब्रह्मी का ऐसा पौधा है, इसे यदि सही तरीके से आपने लेना शुरू कर दिया, सही तरीके से आप इसका सेवन शुरू कर देते हैं, तो जो ब्रह्मी का पौधा है वो आपको बिल्कुल ठीक करके रहेगा। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से यह पौधा होता है। यदि आपके घर के आसपास भी ये पौधा उगता है तो अलग अलग नामों से आप इसको पुकारते होंगे। तो देखिए कैसा उपाय करना चाहते हैं। और मार्केट में भी अलग अलग नाम से जुड़ी इसका चूर्ण मिलता है। ब्रह्मी का जो चूर्ण होता है उस होता है ब्रह्मी की पत्तियाँ। इसकी पत्तियों का चूर्ण बाजार में मिलता है। इसको खुद आप घर पर सुखा सकते हैं और ग्राइंडर में पीसकर इसका पाउडर फॉर्म में चूर्ण बना सकते हैं, या फिर बाजार से भी जा करके इसका चूर्ण आसानी से आपको मिल जाएगा। आधा चम्मच, आपको इसको आधा चम्मच लेना है। आप आधा चम्मच रोज सुबह खाली पेट, आप इसको खाली पेट ले सकते हैं। जैसे आपको दिल से संबंधित कोई भी समस्या है, तो कोई भी समस्या दिल से संबंधित हो उसको नॉर्मल कर देता है। दोस्तों, लंबे समय से कोई भी यदि बीमारी चल रही है, आप उससे पीड़ित हैं, तो ब्राह्मी जो है वो उसको यदि आप उसको लंबे समय तक लेना शुरू करते हैं तो ये आपके जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड यानी दिमाग से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनको भी खत्म कर देता है, और हार्ट से संबंधित यानी दिल से संबंधित जो भी बीमारियां उनको भी खत्म कर देता है। कैसे इसका उपयोग करना है, इसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले इसका क्या करना है, क्या चूर्ण जो मार्केट में आता है, अलग अलग नाम से इसका ब्रह्मी का चूर्ण मिलता है। आप खुद इसको घर पे सुखा भी सकते हैं, ग्राइंडर में मिक्सर में पीस करके इसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ठीक है, आधा चम्मच लेना है। रोज़ सुबह के समय में खाली पेट, रोज़ सुबह खाली पेट यदि आप गर्म पानी के साथ, हल्का गुनगुना पानी के साथ यदि आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बल भर देता है और आपके दिमाग को दौड़ाता है। एक सप्ताह में यदि आप इसका आधा चम्मच रोज़ लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक सप्ताह बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ते जाना है। तो एक महीना जब हो जाता है तब आपको इसको एक एक चम्मच लेना है। यानी शुरुआत में आपको इसको आधा आधा चम्मच लेना है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चम्मच लेना शुरू कर देना है। लगातार 3 महीने तक इसका सेवन करते रहेंगे तो आपके दिल से संबंधित जो समस्याएं हैं वो 100% सही हो जाएगी। 100% आपको राहत मिलेगी। आपको हार्ट अटैक कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, इतना ज़बरदस्त काम करता है। यह दिल संबंधी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लांट है, ज़बरदस्त ब्राह्मी का पौधा होता है। यह डायबिटीज और कब्ज में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। यदि आपको डायबिटीज हो जाती है, कब्ज हो जाती है, अगर शुगर हो जाती है, तो शुगर में क्या होता है, यह कंट्रोल करता है। ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो शुगर जिसको हो जाती है उसका फोड़ा फुंसी कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तो इधर शुगर कंट्रोल हो जाती है तो फोड़े फुंसी यूं ही ठीक हो जाते हैं। तो आपको शुगर में ये रामबाण के रूप में उपाय के रूप में कार्य करता है। इसका लेना रामबाण के रूप में उपयोग करना होता है, अर्थात इसको लेना बहुत जरूरी होता है। आप आधा चम्मच पाउडर इसको ले सकते हैं। आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी से के साथ, गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह इसको ले सकते हैं। इसको यदि आप इसे ले लेंगे तो फिर आप 2-3 महीने तक सेवन करते रहेंगे, जो शुगर है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे काम करता है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा होती है जो वो धीरे धीरे काम करती है लेकिन परमानेंट काम करती है। ऐसा नहीं कि एलोपैथी दवा की लत लग गई तो फिर वो एलोपैथी दवा चलती रहती है, ऐसा नहीं होता इसमें। तो ब्राह्मी का जो प्लांट है, शुगर या हार्ट अटैक संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों में भी कई तरह की बीमारियां होती है।
तो कई तरह की बीमारियों में भी धीरे धीरे यह कंट्रोल कर देता है। और मुश्किल से 2-3 महीने तक लगातार इसको सेवन करना चाहिए। इसको गर्म पानी के साथ, और जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे आप इसका सेवन करते जाएं। 2-3 महीने बाद समस्याएं यूं ही जड़ से आपकी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यह समस्याएं जड़ से समाप्त करती है आयुर्वेदिक दवाएं, लेकिन अंग्रेजी दवाइयां जो होती है वो जड़ से समस्या को समाप्त नहीं करती, बस उनको कंट्रोल कर देती है। अब यदि आपने उनको लेना छोड़ दिया तो वापस से वही बीमारी उभर जाती है 3-4 महीने बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने तक ले लो आयुर्वेदिक दवाई को, लेकिन आपकी जो एलोपैथी दवाई होती है, अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती है, वो एक बार आपने खाना शुरू कर दी तो आप खाते ही रहेंगे जीवन भर। वो लोग उस बीमारियों को खाते हैं, जैसे कोई हार्ट अटैक की दवाइयाँ खाते हैं तो हार्ट अटैक की दवाइयाँ वो जीवन भर ही खाते रहेंगे, या फिर कोई शुगर की गोली खाते हैं तो वो शुगर की गोली जीवन भर ही खाते रहेंगे। तो भैया जो जीवन भर लेते रहो या फिर 100% तो जड़ से खत्म होती नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक का जो काम होता है वो 100% जड़ से ही खत्म कर देता है। आयुर्वेद लेने का जो फ़ायदा है वो यही होता है। यदि आयुर्वेदिक को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता तो कोई इसका नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, अगर ये काम नहीं करती तो इनके साइड इफ़ेक्ट करना ही शुरू कर देती है। इसलिए आप इसको लेते समय बेफिक्र रहें कि आप जब ब्रह्मी ले रहे हैं तो आपका हार्ट अटैक, यानी आप यदि शुगर के पेशेंट हैं, आप हार्ट के पेशेंट, आप किसी के पेशेंट हैं, तो आसानी से आपका ठीक हो सकते हैं। इससे आपको लेने में कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें नफ़ा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। तो ब्रह्मी का पौधा बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है दोस्तों, और अगल बगल में भी सुंदरता से ये पौधे मिल जाते हैं। आप इनको देखिएगा एक बार, आपके आसपास कहीं लगा हुआ तो नहीं, स्क्रीन पर तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको। अब तीसरे नंबर का जो प्रयोग होता है दोस्तों, उसमें होता है मिर्गी के लिए। दोस्तों, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, यानी जिस व्यक्ति को लकवा मार गया या फिर उसका एक पार्ट काम नहीं कर रहा है, शरीर में लकवा हो गया, ये मिर्गी हो गई है, तो इसका सीधा कनेक्शन जो है दिल से होता है। और यह दिल या संदेश अर्थात कि मस्तिष्क से होता है। जिस दिल से तो होता ही है, साथ में मस्तिष्क से भी होता है। यानी मस्तिष्क में संदेश नहीं भेज पा रहा है तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है या फिर लकवा मार जाता है, यानी कि पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका बंद हो गया। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइंड बूस्टर तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं आपको माइंड बूस्टर तो आपको देना ही पड़ेगा, जो कि आपके दिमाग को बूस्ट करता है, यानी कंप्यूटर जैसा दिमाग आपका बना देता है। तो आप हमेशा अच्छी के बारे में सोचेंगे। मिर्गी का दौरा क्या करता है, वो जब खत्म हो जाएगा तो अच्छे टॉनिक मिलते हैं मिर्गी के दौरे को खत्म करने के लिए, लेकिन उससे जीवन भर प्रयोग होता है, उसको कभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। आप इससे मिर्गी के दौरे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसका चूर्ण जो है, आप यदि वही सुबह सुबह ले लें, और सुबह सुबह आप इसका चूर्ण यदि वही गर्म पानी, गुनगुने पानी से आधी चम्मच शुरुआत में, फिर उसके बाद 1-1 चम्मच ले लें, तो आपकी बड़ी से बड़ी जो मिर्गी है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी दुकानों पे महंगे दामों में आयुर्वेदिक दुकानों पर जाएंगे तो आयुर्वेदिक दुकानों पर भी महंगी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको मांगना क्या है वहाँ पर, आपको मांगना है ब्रह्मी पाउडर, जो कि आसानी से आपको मिल जाता है। बड़े बड़े टॉनिक नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और उसमें होता वही है ब्रह्मी का पाउडर। तो हम जो आपको बता रहे हैं ब्रह्मी का पाउडर, आप डायरेक्ट लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप इसको कम पैसों में ले पाएंगे। और आप क्या करें, आधा चम्मच, जिसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ इसको ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ। तो आप 3 महीना दें, 3 महीने के बाद मिर्गी का दौरा यूं ही आपका ना के बराबर हो जाएगा। और यदि इसकी आप अवधि बढ़ा भी सकते हैं, यदि आप ये अच्छा काम कर रहा है तो आप इसकी अवधि बढ़ा भी सकते हैं। जैसे लकवा मार गया किसी व्यक्ति को, तो वो 6 महीना इसकी अवधि ले सकते हैं। 6 महीने में उसका लकवा जो है वो पूरा खत्म हो। आप इसको साल भर भी दे सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ में बुद्धि बढ़ाने का काम भी करता है। बुद्धि से अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, मस्तिष्क में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा, है ना, तो वो भी ये ठीक कर देगा, क्योंकि मस्तिष्क का जो नर्वस सिस्टम होता है उससे ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, उसे बूस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से अगर बच्चे को इसको खिलाते हैं तो बच्चे का दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह चल जाता है, कंप्यूटर की तरह हो जाता है। और ये ब्रह्मी जो है वो बहुत बड़ा टॉनिक है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ब्रह्मी जो है का टॉनिक जो आप लेंगे तो एक आयुर्वेदिक ज्ञान, ये जो मैंने आपको बताया है ये आयुर्वेदिक ज्ञान था ये ब्राह्मी का। लेकिन आपके धार्मिक ज्ञान के बारे में मैंने इसको नहीं बताया। अब धार्मिक ज्ञान क्या है, धार्मिक ज्ञान के बारे में आप जानिए दोस्तों। धार्मिक ज्ञान में जो साधु महात्मा लोग होते हैं वो लोग इसका बहुत ज़बरदस्त प्रयोग करते हैं। एक बार मैं साधु महात्मा के पास गया था जो कि दूसरों की भविष्यवाणी करते थे, दूसरों के बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते थे। तो मैं उनके पास बैठा और एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ था और वो कुछ बोलने वाला था, उसके बारे में बताएं। तो उन महात्मा ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम बहुत परेशान हो, तुम इस बीमारी से पीड़ित हो, तुम्हारे इस अंग में दोष लगा हुआ है, तमाम प्रकार की सारी बातें उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उसके बाद वह आदमी चला गया। तब मैंने गुरुजी से पूछा कि महात्मा जी को बुलाकर कि ये साहब आप कैसे जान लेते हैं, तो उसने उन्होंने बताया कि ब्रह्मी
ब्रह्मी ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। ब्रह्मी का जो ज़बरदस्त उपाय है, मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक गया, मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गया कि क्या ब्रह्मी का उपयोग इतना ज़बरदस्त कर सकता है। ब्रह्मी का उपयोग से आपको चिर आयु मिलती है दोस्तों, लंबी आयु प्राप्त करते हैं आप यदि ब्रह्मी का आप उपयोग करते हैं। मतलब आपका शरीर जो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आप भूत भविष्य वर्तमान सब देखने की आप में क्षमता आ जाती है। अब ये कैसे करना है, थोड़े समय में आप ब्रह्मी से जुड़कर खाली इसको सेवन करने से नहीं होगा कि बस आपने खाली सेवन कर लिया और हो गया। यदि आप इसको खाली पेट सेवन करेंगे, यानी सुबह सुबह खाली पेट इसको ले लेंगे, और किस तरह से लेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि साधु महात्मा जी ने मुझे बताया था। यदि 1 से 1.5 चम्मच ब्रह्मी का पाउडर आपको ले लेना है, ब्रह्मी का चूर्ण, और आपको ले लेना है शहद। अब इस शहद के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करके, यानी इस ब्रह्मी के पाउडर को मिक्स करके आपको रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। यानी ब्रह्मी का पाउडर जो है आपको आधा चम्मच या फिर 1 से 1.5 चम्मच सुबह आप खाली पेट यदि खाते हैं शहद के साथ उसको चाटते हैं, तो ऐसा करने से आपके शरीर में जो बल है, जो कमजोरी हो गई थी, जो बल क्षीण हो गया था और चलने फिरने में जो समस्या आ रही थी, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी वो समस्या खत्म हो जाती है। आपके शरीर में तेज बढ़ता है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बल बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रह्मी के उपाय बताया दोस्तों। ये आध्यात्मिक उपाय थे और इसके जो दूसरे उपाय वो भी बता दिए। आप इससे आपको भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, इतनी पावर आप में आ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पौधे को लेकर के, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।